ध्रुव महाराज की कथा भारतीय धर्म ग्रंथ भागवत पुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा है। ये कथा न केवल भक्ति और दृढ़ संकल्प का महत्व बताती है, बल्कि गर्भ संस्कार के प्रभाव को भी दर्शाती है। बहुत प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम राजा उत्तानपाद था। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति स्वभाव से अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र और भगवान की सच्ची भक्त थी, जबकि सुरुचि सुंदर और प्रिय होने के कारण राजा की विशेष प्रिय रानी थी। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। कहा जाता है कि जब ध्रुव अपनी माता सुनीति के गर्भ में थे, तब सुनीति हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करती थी, भजन गाती थी और धार्मिक विचारों में लीन रहती थी। भारतीय परंपरा के अनुसार माता के विचार और आचरण का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए ध्रुव के मन में जन्म से ही भक्ति, साहस और महान बनने की प्रेरणा थी। जब ध्रुव लगभग 5 वर्ष के थे, तब एक दिन वे खेलते खेलते अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे। उस समय राजा अपनी प्रिय रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर स्नेह कर रहे थे। ध्रुव भी अपने पिता के पास जाकर उनकी गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, रानी सुरुचि ने उन्हें कठोर शब्दों में रोक दिया। उसने कहा कि यदि उन्हें राजा की गोद में बैठना है, तो उन्हें पहले भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि अगले जन्म में वे उसके गर्भ से जन्म ले, तभी उन्हें ये अधिकार मिलेगा। छोटे से बालक के लिए ये बहुत अपमानजनक और दुखद बात थी। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए और वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास लौट आए। ध्रुव ने अपनी माँ को सारी घटना बताई। सुनीति ने अपने पुत्र को गले लगाकर सांत्वना दी और समझाया कि संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान ही है। उन्होंने ध्रुव से कहा कि यदि वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान अवश्य उसकी सहायता करेंगे और उसे सम्मान देंगे। अपनी माता की ये बात सुनकर छोटे से ध्रुव के मन में दृढ़ संकल्प जाग गया। उसने निश्चय किया कि वो भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वो घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा, ताकि वो भगवान की कठोर तपस्या कर सके। जंगल में जाते समय उसकी मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई। नारद मुनि ने पहले तो उसे समझाया कि वो अभी बहुत छोटा है और इतनी कठिन तपस्या करना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने ध्रुव के अटूट संकल्प को देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने की सलाह दी और तपस्या करने की विधि भी सिखाई। ध्रुव ने जंगल में एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी कठोर होती गई कि वो पहले फल खाकर, फिर पत्ते खाकर और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रहने लगा। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि देवताओं तक को आश्चर्य होने लगा। ध्रुव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर ध्रुव अत्यंत आनंदित और भावुक हो गया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय से वे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने ध्रुव को एक महान वरदान दिया। उसे आकाश में एक स्थायी और चमकदार स्थान प्राप्त होगा, जिसे संसार के लोग सदैव देख सकेंगे। यही स्थान आगे चलकर ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये तारा आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है और सदैव चमकता रहता है। इसलिए ये ध्रुव की अटूट भक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। ध्रुव बाद में अपने राज्य में लौटे और बड़े होकर एक महान और न्यायप्रिय राजा बने। उनकी कथा से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, गर्भ संस्कार का प्रभाव बच्चे के जीवन पर गहरा पड़ता है, क्योंकि माता के विचार और भक्ति बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। दूसरी, यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प हो, तो वो किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और तीसरी, भगवान अपने सच्चे भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें महान सम्मान और स्थान प्रदान करते हैं। ध्रुव की ये कथा आज भी बच्चों और बड़ों को प्रेरणा देती है कि भक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ भागवत पुराण में वर्णित प्रहलाद और भगवान नरसिंह की कथा भारतीय संस्कृति में भक्ति और विश्वास का महान उदाहरण मानी जाती है। बहुत प्राचीन समय में एक शक्तिशाली असुर राजा था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो अत्यंत शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। उसका भाई हिरण्याक्ष पहले ही भगवान विष्णु द्वारा मारा जा चुका था, इसलिए हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति गहरी घृणा और बदले की भावना थी। वो चाहता था कि संसार में केवल उसी का नाम लिया जाए और वही सबसे महान समझा जाए। इस उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया।
वो घने जंगलों में जाकर वर्षों तक कठिन तप करता रहा, न भोजन न पानी, केवल ध्यान और तपस्या। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका शरीर लगभग कंकाल जैसा हो गया और उसके चारों ओर दीमकों ने बांबी तक बना ली। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि वो न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। सभी लोग केवल उसी की ही पूजा करेंगे और उसे ही भगवान मानेंगे। जो उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। उसके भय से लोग चुप रहने लगे और राज्य में अत्याचार फैल गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के महान भक्त थे। कहा जाता है कि जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तब एक महान ऋषि उन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान देते थे। इसलिए जन्म से ही उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े हुए उनकी भक्ति और भी बढ़ती गई। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे और अपने साथ बढ़ने वाले बच्चों को भी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा कि उसे ये सब किसने सिखाया। प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया कि ये ज्ञान उन्हें स्वयं भगवान की कृपा से मिला है और संसार में सबसे महान भगवान विष्णु ही है। अपने पुत्र के मुंह से ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसने सोचा कि उसका ही पुत्र उसके शत्रु की भक्ति कर रहा है, इसलिए उसने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को समाप्त कर दिया जाए। सैनिकों ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया गया, कभी उसे जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई और कभी उसे जहर दिया गया। लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए। उनका विश्वास अडिग था और वे हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। योजना ये थी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से वरदान उल्टा पड़ गया। होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना की स्मृति में आज भारत में होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। अंततः एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद ने शांत भाव से कहा कि भगवान हर जगह है। तब हिरण्यकश्यप ने महल के एक विशाल खंभे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है। प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा कि हाँ, भगवान यहाँ भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे को जोर से मारा। उसी क्षण खंभे से भयानक गर्जना सुनाई दी और वहां से आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या समय, जो न दिन था न रात, महल की चौखट पर, जो न अंदर थी न बाहर, अपनी जांघों पर बैठाकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, जो किसी अस्त्र या शस्त्र की श्रेणी में नहीं आते थे। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी हो गईं और दुष्ट हिरण्यकश्यप का अंत भी हो गया। इस कथा से हमें ये महान शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है और अहंकार तथा अत्याचार का अंत निश्चित है। अभिमन्यु की कथा भारतीय महाकाव्य महाभारत की सबसे वीर और भावुक कहानियों में से मानी जाती है। अभिमन्यु महान धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और वे बचपन से ही अत्यंत साहसी, बुद्धिमान और वीर योद्धा थे। कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन उन्हें युद्ध की कई रणनीतियों के बारे में बता रहे थे। उसी समय अर्जुन ने प्रसिद्ध युद्ध व्यूह
चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका समझाना शुरू किया। गर्भ में ही अभिमन्यु ध्यान से ये सब सुन रहे थे और उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझ ली। लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, तब सुभद्रा सो गई और अर्जुन ने आगे की बात नहीं बताई। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो पता था, लेकिन उससे बाहर निकलने का पूरा ज्ञान नहीं था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ, तब अभिमन्यु बहुत कम उम्र के होने के बावजूद अत्यंत पराक्रमी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को हराने के लिए चक्रव्यूह नामक जटिल युद्ध रचना बनाई। उस समय अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर दूसरी दिशा में भेज दिया गया था, इसलिए पांडवों के पास चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई अनुभवी योद्धा नहीं था। तब अभिमन्यु आगे आए और उन्होंने कहा कि उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि आती है। पांडवों ने योजना बनाई कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे और उनके पीछे पीछे भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धा भी अंदर आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे, कौरवों ने प्रवेश द्वार बंद कर दिया और पांडवों को अंदर जाने से रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेले ही कौरवों की विशाल सेना के बीच घिर गए। फिर भी उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया और अनेक महान योद्धाओं से एक साथ युद्ध किया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र को पराजित किया। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। हे परम प्रिय कृष्ण, मेरा सब कुछ आपको समर्पित है प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन से सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं और व्यक्ति को शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के साथ कुछ विशेष गुण जुड़े होते हैं। जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ध्यान में बैठे हुए भगवान शिव का शांत सौम्य चेहरा, जिनके माथे पर अर्धचंद्राकार शशि सुशोभित है, की छवि ही दिखाई देती है। जब हम भगवान राम के विषय में सोचते हैं तो उनके विशेष गुणों, विनम्रता, कर्तव्य परायणता तथा न्याय परायणता पर ही ध्यान जाता है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की छवि देवी माँ की ही तरह दिखती है, किंतु भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है जिनके साथ अनेकों गुण जुड़े हैं। वे ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने शैशव काल में ही पूतना जैसी राक्षसी का वध किया तथा अपनी माँ यशोदा को अपने मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड समिष्टि है दर्शन करा दिए। उनको एक नटखट चंचल बालक के रूप में भी जाना जाता है, जो बचपन में माखन चुराकर खाता था, जिसने विशाल नाग कालिया को हराया तथा गोपियों संग मस्ती और लीलाएं करी और बाद में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता के रूप में अर्जुन को परम ज्ञान दिया। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक जीव कुछ विशेष गुणों सहित, जिन्हें कलाएं कहा गया है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अधिकतम ये संख्या 16 हो सकती है, जिनके होने पर वो जीव संपूर्ण अवतार हो जाता है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम भक्ति के देवता भगवान श्री कृष्ण की चंद कहानियों को पढ़ें। कहानी 1, भक्तों के भक्त। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी देवता, किसी भगवान को उनके बालपन वाले रूप में दर्शन करना अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जिसके लिए देवता लोग भी युगों तक राह देखते हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव भी योगी का रूप धारण कर गोकुल आए थे, ताकि भगवान कृष्ण को बाल रूप में देख सकें। इस पूरे दृष्टांत पर अनेक भजन गाए गए हैं। तथापि इस घटना से जुड़ी हुई एक और कहानी भी है, जिसके विषय में चंद लोगों को ही जानकारी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये देखकर कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में दर्शन करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, नारद ऋषि ने भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण दोनों को आमने सामने ही पूछ लिया। नारद ऋषि ये जानकर गदगद हो गए कि भगवान शिव व भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहकर संबोधित करते थे और दोनों ये बताते थे कि वो दूसरे के भक्त हैं। उस समय नारद ऋषि ने उन दोनों से विनती की कि आखिर कौन किसका भक्त है, ये सच्चाई बताई जाए। तब भगवान शिव ने प्रकट किया कि वे तो हमेशा से ही भगवान कृष्ण के भक्त रहे हैं और जिस जिस रूप में उन्होंने अवतार लिया है, शिव ने एक भक्त बनकर सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा की है। भगवान शिव ने यह भी सूचना दी कि वे तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। ये सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि चूंकि भगवान शिव उनके भक्त हैं, इसलिए वे स्वतः ही उनके यानी शिव के भक्त हो जाते हैं। ये वार्तालाप सुनकर नारद ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दोनों देवताओं के आगे नतमस्तक हो गए। ये उन अनेक उदाहरणों में से पहला अवसर था जब भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि वे अपने भक्तों के सेवक हैं। ये उस लोकप्रिय मान्यता को भी उद्धृत करता है कि भले ही श्री कृष्ण समूचे ब्रह्मांड के लिए भगवान हों, परंतु वे सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं का ही पालन करेंगे।
जैसे भगवान शिव को देवों के देव माना जाता है, भगवान कृष्ण को भक्तों के भक्त के रूप में जाना जाता है। कहानी 2, गोपियां और भोजन का व्यर्थ होना। भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति का उल्लेख किए बिना उनके विषय में कथा कहानियों का बखान करना कठिन होगा। कहा जाता है कि एक दिन सब गोपियों ने कृष्ण के लिए एक ठाटदार भोजन बनाने का निर्णय लिया। अपने घरों के नित्य प्रति कार्य पूरे करने के उपरांत उन्होंने लगातार कई घंटे मेहनत करके अपने प्रिय कृष्ण के लिए उत्तम भोजन तैयार किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए गए भोजन को सुशोभित बर्तनों में परोसा और कृष्ण के पिता नंद राय के घर चलकर गईं। जब उन्होंने उस घर में प्रवेश किया तो देखा कि सभी अतिथि खाने की मेज के चारों ओर और कृष्ण उनके बीच में बैठे थे और मां यशोदा उनके हाथ धुलवा रही थीं। जैसे ही अतिथियों ने गोपियों और उनके द्वारा लाए गए भोजन को देखा तो उन्हें ग्लानि महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने तो अभी भोजन कर लिया था। सबने सोचा कि अपनी मेहनत को व्यर्थ होते देखकर गोपियों का तो दिल ही टूट जाएगा, किंतु गोपियों की दृष्टि तो केवल कृष्ण पर थी और वे उनकी ओर ही देखे जा रही थीं। कुछ पलों के पश्चात उन्होंने अपने बर्तन नीचे रख दिए और कलात्मक रूप से अपने हाथ हिलाते हुए नृत्य करने लगी। नंद राय, मां यशोदा और अन्य सभी अतिथिगण ये देखकर चकित रह गए कि इतनी मेहनत से अपने बनाए गए भोजन को व्यर्थ होते देखकर भी वो इतनी मस्त कैसे हो सकती थीं। एक मेहमान ने हिम्मत करके गोपियों से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछ ही लिया। गोपियों ने अपने उल्लासपूर्ण नृत्य को रोका और हंसते हुए कहा कि वे तो ये सोच रही थीं कि इतनी मेहनत से बनाए गए भोजन को ग्रहण करने के उपरांत कृष्ण के चेहरे पर जो तृप्ति का भाव आएगा वो कितना दिव्य होगा। जब हम यहाँ पहुंची तो हमारी आंखों ने कृष्ण के चेहरे को देखा और हमें उनके चेहरे पर तृप्ति का वही भाव दिखाई दिया। इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं कि उन्होंने किसके हाथ का बना भोजन खाया, क्योंकि उनका तो जीवन ही कृष्ण की तृप्ति के लिए है और उनके तृप्त चेहरे को देखना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। ऐसी अद्भुत कहानियां ही हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि वे देवता कितने तेजस्वी होंगे जो अपने भक्तों में भक्ति की ऐसी गहरी भावना भर दें, और कितनी महान वो गोपियां थीं जो अपने इष्ट के प्रति इतनी निष्ठा रखने में समर्थ थीं। कहानी 3, भगवान कृष्ण एक संपूर्ण गुरु। भगवान कृष्ण के चंद उद्गारों में से एक ऐसा भी है जब उन्होंने इस बात पर शोक करते हुए कहा था कि कैसे उनके प्रिय भक्त कई बार ऐसे संकल्प ले लेंगे जिनका फलित होना असंभव होगा, किंतु फिर भी उन्हें उनको पूरा करवाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ेगा, क्योंकि वे तो भक्तों के भक्त हैं। ऐसा एक संयोग तब बना जब युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया गया। चक्रव्यूह के रूप में एक सामरिक चाल चलकर कौरवों के खेमे के सभी मुख्य योद्धाओं ने मिल अभिमन्यु का वध कर दिया था। इस कूट चाल की योजना 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला के पति जयद्रथ द्वारा सुझाई गई थी। अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत अर्जुन ने अगले दिन का सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करने और ऐसा न कर पाने की स्थिति में स्वयं का आत्मदह करने की शपथ ले ली। उस रात कौरव बहुत खुश होकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चला था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। वे सब मिलकर अगले दिन जयद्रथ को अपनी सेना के बीच में छिपाने की योजना बनाने लगे ताकि अर्जुन उन तक पहुंच ही ना सके, और ये भी कि यदि किसी प्रकार अर्जुन जयद्रथ को मारने में सफल भी हो जाते हैं तो उनके पास एक और सर्वश्रेष्ठ युक्ति थी। जयद्रथ के पिता एक संत पुरुष थे और उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जो कोई भी जयद्रथ को मारेगा उसके स्वयं के हजारों टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाएंगे। इसलिए कौरव आश्वस्त थे कि इधर अथवा उधर दोनों दशाओं में अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार अगले दिन भी महाभारत का घमासान जारी रहा, जिसमें अर्जुन अपने तथा जयद्रथ के बीच में दीवार की तरह खड़े किए गए सैनिकों को मारकर जयद्रथ तक पहुंचने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। उस दिन उन्होंने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, किंतु फिर भी जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए। जब संध्या की बेला निकट आ रही थी तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो हमेशा सत्य के ही पक्षधर थे, अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर सूर्य देव को कुछ देर के लिए छिपा दिया। उधर सूर्य को डूबते हुए देखकर कौरवों ने यह सोचा कि अब युद्ध विराम का समय हो गया है, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। उत्सव मनाना आरंभ कर दिया। उस समय जयद्रथ भी अपने ठिकाने से बाहर निकल आया और प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया, जिससे सूर्य देव फिर से प्रकट हो गए। ये जानकर कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था और उस दिन का युद्ध विराम नहीं हुआ था, जयद्रथ भयभीत होकर अपने शिविर की ओर वापस भागने लगा। अर्जुन उसी समय अपना धनुष बाण निकालकर जयद्रथ को मारने ही वाला था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि जयद्रथ का शीश इस प्रकार उड़ाओ कि वो कटकर उनके ही पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने निशाना लगाकर अपना तीर छोड़ दिया। उस तीर के वार से जयद्रथ का शीश धड़ से अलग हो गया।
उस वार की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसका शीश उड़कर युद्ध भूमि से मीलों दूर जाकर ठीक उसके ही पिता वृद्धक्षेत्र की गोद में गिरा। वृद्धक्षेत्र ये देखकर विचलित हो गया और उस हड़बड़ी में उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जयद्रथ का शीश जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि जयद्रथ का शीश उसके पिता वृद्धक्षेत्र में ही भूमि पर गिराया था, उनके वरदान के अनुसार उन्हीं के शरीर के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए। इस कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के गुरु की भूमिका निभाई। अर्जुन ने जिस लक्ष्य को लेकर शपथ ली थी वो कार्य लगभग असंभव ही था। इसमें समय सीमा तथा ज्ञान की बाधाएं साथ ही साथ अर्जुन के शत्रु की रक्षा करने वाली एक शक्ति भी थी। किंतु भगवान कृष्ण ने एक गुरु के रूप में अर्जुन को उत्तम सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने न केवल अर्जुन को निश्चित मृत्यु से बचाया, अपितु उनके द्वारा ली गई शपथ को भी पूर्ण करवाया। हमारे जीवन में भी ये गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद ही होता है जो हमें उन सब असंभव प्रतीत होने वाली दुर्गम परिस्थितियों से पार पाने में सहायता करता है। सुख और दुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, परंतु अपने गुरु अथवा अपने इष्ट जिसको हम मानते हैं कि कृपा से हम मार्ग में आने वाली रुकावटों से अधिक प्रभावित हुए बिना अपना जीवन अधिक संतुलित ढंग से जी सकते हैं।